हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का जन्म 470 हिजरी में ईरान के शहर गिलन में हुआ था। इसी वजह से उन्हें जीलानी कहा जाता है। उनके वालिद का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त था, जो बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। उनकी वालिदा उम्मुल खैर फतिमा भी बहुत ही पाकदिल और धार्मिक महिला थीं। कहा जाता है कि हजरत गौसे पाक बचपन से ही बेहद नेक और सच्चे थे। जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी छोटे थे, तब से ही उन्हें इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। उनकी वालिदा ने उन्हें दीन की तालीम दी और हमेशा सच बोलने की नसीहत की। एक मशहूर वाक़िया है कि जब हजरत जीलानी इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने लगे, तो उनकी मां ने उनके कपड़ों में 40 सोने के सिक्के सिल दिए और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों न आ जाए। रास्ते में डाकुओं का एक काफिला मिला। डाकुओं ने सब यात्रियों को लूट लिया। जब उन्होंने छोटे से बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो हजरत जीलानी ने सच सच बता दिया कि मेरे कपड़ों में 40 सोने के सिक्के हैं। पहले तो डाकू हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने कपड़े चेक किए तो सचमुच सिक्के मिल गए। डाकुओं का सरदार यह देखकर हैरान रह गया और पूछा, तुमने हमें सच क्यों बताया? हजरत जीलानी ने जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे हमेशा सच बोलने की नसीहत की है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। यह सुनकर डाकू सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम अपनी मां की बात नहीं तोड़ सकते, और मैं इतने सालों से अल्लाह की बात तोड़ता आया हूँ। उसी समय वह और उसके साथी तौबा करके नेक रास्ते पर आ गए। यह हजरत गौस ए पाक की सच्चाई और किरदार का असर था। जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद पहुंचे, तो उन्होंने वहां बड़े बड़े उल्मा से इल्म हासिल किया। उन्होंने कुरान, हदीस, फिक्ह और तसव्वुफ में गहरी महारत हासिल की। कुछ ही समय में वह एक महान आलिम और सूफी बुजुर्ग बन गए। लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने और उनसे इल्म लेने आते थे। हजरत गौस ए पाक का एक खास गुण यह था कि वह हमेशा सादगी और तवाज़ो, नम्रता से रहते थे। उन्होंने कभी दुनिया की दौलत या शोहरत को महत्व नहीं दिया। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इंसानों की भलाई था। उनकी मजलिसों में हजारों लोग बैठते थे और उनके बयान सुनकर अपने गुनाहों से तौबा करते थे। कहा जाता है कि